हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th के जो मोमेंट्स का चैप्टर 5 है द हैप्पी प्रिंस, इसको हिंदी में समझाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग होती है इसकी, एक इंसान होता है, उसका एक स्टैचू बनाया जाता है। उस स्टैचू का नाम था, लगभग उसका नाम ही था हैप्पी प्रिंस। उसका नाम ऐसा क्यों था ये हम आगे पढ़ेंगे। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, ही हैड sapphires for eyes and a ruby in his sword। ये जो स्टैचू था, इसके आँखें इससे बने थे सपाया, और उसके ऊपर पूरा गोल्ड का था। ये मतलब इसके ऊपर जो कोटिंग की गई थी वो गोल्ड की थी, और इसकी जो स्वॉर्ड थी उसमें एक रूबी था। ठीक है, आगे करते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये जो स्टैचू था ये सिटी में बहुत ऊंचा लगाया गया था, ऊंचे कॉलम पे लगाया गया था, क्योंकि जिससे कि ये जो स्टैचू है ये पूरी सिटी को, टाउन को देख पाए। ठीक है, और ये जो स्टैचू था इसके ऊपर थिन लीव्स थी गोल्ड की। ठीक है, और उसके दोनों आँखों में ब्राइट सेप्रेस थी, और उसके स्वॉर्ड में एक लार्ज रेड रूबी था। ठीक है, एक रात की बात है कि एक स्वालो था, स्वालो एक बर्ड ही होती है, वो उसे इजिप्ट जाना था 6 weeks बिफोर। उसके जो फ्रेंड्स थे वो 6 हफ्ते पहले इजिप्ट चले गए थे, और उसे अब जाना था इजिप्ट। ठीक है, वो पूरी जैसे दिन था जब, तो वो उड़ता गया। फिर वो रात में आके, उसे रात में कहीं तो बैठ के सोएगा, तो वो जगह ढूंढने लगा। ठीक है, अब where shall I put up, he said. I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It was a fine position with plenty of fresh air, so he alighted just between the feet of the happy prince. तब वो जो स्वालो है वो कह रहा है कि अब रात हो गई तो वो कहीं तो रुकेगा, तो उसने सोचा ये जो बड़ा सा स्टैचू है इसके जो पैर हैं यहाँ पे मैं सो जाता हूँ, मतलब रात यहीं पे बिता देता हूँ। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो ये स्टैचू था ये इससे प्लेटेड था गोल्ड से। ठीक है, इसलिए इसने ऐसा कहा। एज ही लुक्ड अराउंड एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. अब वो कह रहा है कि जैसे ही वो सोने जा रहा था, वो अपना सर नीचे करने जा रहा था अपने पंखों के, तभी उसके ऊपर एक बड़ी सी वाटर की ड्रॉप आई। उसे लगा कि बारिश हो रही है, लेकिन उसने बोला बारिश भी कैसे हो रही है, अभी तो जैसे स्टार्स हैं, क्लाउड एक भी नहीं है, तो कैसे रेन हो रहा है। फिर एकदम से जब वो ये कह रहा था उसके ऊपर एक और ड्रॉप ऑफ वाटर आई। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off, he said. अब वो कह रहा है कि ये स्टैचू का, इतने बड़े स्टैचू का काम क्या है जब ये मुझे बारिश से नहीं बचा पा रहा। I must look for a good chimney pot. वो कह रहा है मुझे यहाँ से जाके कोई एक अच्छी सी जगह ढूंढनी चाहिए, चिमनी पॉट पे जाना चाहिए, वहाँ पे सही होगा। एंड देन ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। अब उसने सोचा मैं उड़ जाता हूँ यहाँ से। बट बिफोर ही हैज़ ओपनड हिज विंग अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ। एक और ड्रॉप इसके ऊपर गिरी और उसने ऊपर देखा। उसने क्या देखा ऊपर? व्हाट डिड ही सी? उसने देखा द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर running down from down his golden cheeks। अब क्या हो रहा था? टीयर्स, आंसू, उसके जो हैप्पी प्रिंस था उसके आंसू उसके चीक्स से नीचे आ रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that this little swallow was filled with pity। अब जैसे उसने देखा तो अब रात हो रही थी, तो उसका चेहरा बिल्कुल चमचमा रहा था, हम ऐसा कह सकते हैं। जब लिटिल स्वॉलो ने देखा, अब उसने पूछा हु आर यू, ही सेड। तो उसने बोला आई एम हैप्पी प्रिंस। वाई आर यू वीपिंग देन? स्वालो ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो फिर? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। अब स्वालो कह रहा है यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी व्हेन आई वाज अलाइव। अब ये किंग नहीं, हैप्पी प्रिंस जो है वो आंसर दे रहा है। व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, आंसर्ड द स्टैचू, आई डिडंट नो व्हाट टीयर्स वर। For I lived in palace where sorrow is not allowed it to enter.
My courtiers called me happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died. And now that I am dead, they have set me up so high that I can see the ugliness and the misery of the city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. अब हैप्पी प्रिंस जो है वो कह रहा है कि जब मैं ज़िंदा था, जब मेरे पास एक इंसान का दिल था, मतलब जब वो इंसान था, तब उसे नहीं पता था कि टीयर्स क्या होते हैं, क्योंकि वो पैलेस में रहता था और वहाँ पे उसे क्यों रोना आएगा, उसके पास सब कुछ था। और अब जब वो मर गया है, उसका एक स्टैचू है, तो वो सारे लोगों की मिजरीज देख पा रहा है, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब वो सब वो देख पा रहा है, इसलिए अब उसे रोना आ रहा है। What is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away. अब जो स्टैचू है, स्टैचू का नाम जो हैप्पी प्रिंस ही है लगभग, इसे यहाँ हम कहेंगे। Far away in a little street there is a poor house. अब वो कह रहा है एक दूर एक घर है, एक स्ट्रीट है, वहाँ पे एक पुअर हाउस है। One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. और वो देख पा रहा है, उसकी एक विंडो खुली है घर की, और वो देख पा रहा है कि एक वूमेन वहाँ पे बैठी है। Her face is thin and worn and she has coarse red hands all pricked by the needle, for she is a seamstress. वो सिलाई करती है, वो एम्ब्रॉयडरी करती है फ्लावर्स की सैटिन गाउन पे, ठीक है। वो किसके लिए बनाती है? क्वीन की मेड के लिए। टू वियर इन द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, एक कोर्ट बॉल होने वाला है अगले हफ्ते, तो उसके लिए उसे क्वीन की मेड के लिए उसे कुछ सिलना है, कुछ कपड़ा सिलना है, एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो वो कर रही है। उसके हाथ लाल हो गए। कैसे? जो उसकी सुई थी, जैसे सुई से सिलाई करेगी ना, तो उसकी सुई हाथों पे से लग ही जा रही है, उसके हाथ लाल हो गए इस वजह से। उसके हाथ जो हैं वो बहुत पतले हैं, ठीक है। ये सब वो बताता है। कौन बता रहा है? हैप्पी प्रिंस। In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has fever and she is asking her mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying, "Swallow, swallow, little swallow. Will you not bring her the ruby out from my sword hilt? My feet are fastened to this pedals and I cannot move." अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अब वो बताता है कि उसके जो घर में औरत है, उसकी साइड में एक बेड है और बेड के कोने में एक बच्चा लेटा हुआ है और वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसे फीवर है और उसे ऑरेंजेस चाहिए और उसकी मम्मी नहीं दे पा रही क्योंकि वो पुअर है। तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि तुम मेरे पास जो स्वर्ड है उसमें जो रूबी है वो तुम वहाँ से निकाल के उन्हें दे आओ। मैं नहीं चल सकता क्योंकि मेरी फीट फेस्टेंड हैं और to this pedalist and I cannot move. अब जो swallow है वो कहता है, I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the largest lotus flowers. Soon they will go to sleep. अब जो swallow है वो कहता है मुझे इजिप्ट जाना है, मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो लोटस के फ्लावर्स के पास घूम रहे हैं और अब वो सोने जा रहे होंगे। The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother is so sad. ठीक है। अब वो कहता है बस तुम एक दिन मेरे साथ रुक जाओ और तुम उन्हें जाके ये रूबी दे आना, और फिर वो बच्चा नहीं रोएगा और उसकी मम्मी उसे दे देंगी। I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. अब जो swallow है वो कहता है मुझे बॉयज़ नहीं पसंद है और मुझे इजिप्ट जाना है। तो हैप्पी प्रिंस कहता है, वो बहुत दुखी सा लगता है swallow को, और जो लिटिल swallow था वो सॉरी था। वो कह रहा था इट इज़ सो कोल्ड हेयर, ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे। वो कह रहा था यहाँ पे बहुत ठंडा है, क्योंकि अब swallow के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, लेकिन तब भी वो मान जाता है कि ठीक है मैं एक रात यहाँ रुक जाऊँगा तुम्हारा मैसेंजर बन के और मैं दे आऊँगा। तो जो प्रिंस है वो कहता है थैंक यू लिटिल swallow। अब जो swallow है नेक्स्ट डे हो गया। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his
beak over the roofs of the town. अब उसने वहाँ से वो रूबी लिया और वो चला गया उसको देने. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with his lover. I hope my dress will be ready in the time for the state ball, she said. I've ordered flowers to be embroidered on it, but the stems are so lazy. अब जब वो जा रहा होता है तो उसने कैथेड्रल टावर को भी पास कर लिया. वाइट मार्बल एंजल्स वहाँ पे स्कल्पचर्ड थे, मतलब उनकी मूर्ति थी, उसको भी पार कर चुका. अब वो देखता है कि एक ब्यूटीफुल गर्ल अपने लवर के साथ बाहर बैल्कनी में आती है और वो कहती है कि मेरी ड्रेस शायद रेडी हो गई होगी स्टेट बॉल के लिए. मैंने ऑर्डर कर दिया था कि उसमें फ्लावर्स एम्ब्रॉयड कर दें, और लेकिन अभी तक नहीं हुआ क्योंकि वो जो सीमस्ट्रेस हैं वो बहुत लेज़ी है, वो बहुत लेज़ी होते हैं. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. अब वो ऐसे चलता गया और उसने अब देखा वो पुअर वुमेन का घर, और उसमें देखा The boy was tossing feverishly on the bed and the mother had fallen asleep. अब जो बच्चा है उसे बहुत ज़्यादा फीवर था और जिसकी मदर है वो सो गई थी. She was so tired कि वो पूरा सो ही गई थी. And he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. अब क्या हुआ, वो गया जब वो औरत सो रही थी, उसने टेबल पे ही रूबी रख दिया. अब वो एक पूरा उसने जल्दी से राउंड लिया बेड का, जिससे कि जो बॉय को थी उसको हवा आई और उसने बोला हाउ कूल आई फील. उसे बहुत ठंडा लगा और उसने बोला कि मैं जल्दी से सही हो जाऊंगा. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it's so cold. अब वो कह रहा है कि जबकि बहुत ठंड है तब भी मुझे बहुत गर्म सा फील हो रहा है. तो हैप्पी प्रिंस है वो कहता है तुमने अच्छा काम किया है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है. एंड द लिटिल स्वॉलो बिगैन टू थिंक एंड देन फील asleep. अब रात हो गई, वो वहीं सो गया. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी. जब भी वो सोचता है तो उसे नींद आ जाती है. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat at long time on the top of the church steep. अब वो कह रहा है, अब वो रात में बोल रहा है प्रिंस से कि मैं रात में इजिप्ट के लिए निकल जाऊंगा. और उसने जब दिन था तो उसने सारे मॉन्यूमेंट्स घूम लिए, चर्च भी देख लिया, सब कुछ कर लिया. ठीक है, यहाँ पे इमेज भी बनाई है कि यहाँ पे बच्चा सो रहा है, यहाँ पे वो वुमेन काम कर रही थी एम्ब्रॉयडरी का, और यहाँ पे वो रूबी रख के चला गया. When the moon rose, he flew back to the happy prince. अब वो पूरे टाइम घूमता रहा, फिर जब रात हुई तो वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस गया. अब उसने बोला, अब हैप्पी प्रिंस बोल रहा है हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट. ही क्राइड आई एम जस्ट स्टार्टिंग. जैसे ही उसने पूछा कि तुम जाने वाले इजिप्ट, तो उसने बोला हाँ आई एम जस्ट स्टार्टिंग. तो हैप्पी प्रिंस ने कहा swallow swallow little swallow, will you stay with me one night longer. अब वो कह रहा है बस तुम एक रात और रुक जाओ मेरे पास. तो swallow कहता है I am waited for in Egypt, answered the swallow. Across the city. अब प्रिंस कहता है फार अवे, दूर में सिटी में मैंने एक आदमी को देखा, और he was leaning over the desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, his lips are red as pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the garret, and hunger has made him faint. अब वो कह रहा है वहाँ पे एक आदमी है और जिसके ब्राउन बाल हैं, ब्राउन और क्रिस्प बाल हैं, उसके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल रेड हैं, उसकी जो आइज़ हैं वो लार्ज और ड्रीमी हैं, और उसे एक प्ले लिखना था डायरेक्टर ऑफ द थिएटर के लिए,
लेकिन वो नहीं लिख पा रहा है क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा है और उसके पास कोई भी आग जलाने की चीज़ नहीं है ग्रेट पे, और उसके हंगर ने उसे फेंट कर दिया, मतलब वो बेहोश हो गया है। आई विल वेट विद यू वन मोर नाइट लॉन्गर। अब स्वॉलो कहता है ठीक है, मैं एक और रात रुक जाऊँगा। अब सेड द स्वॉलो हु रियली हैड अ गुड हर्ट, he asked if he should take another ruby to the young playwright. अब वो कह रहा है कि उसने पूछा कि एक और रूबी देना होगा मुझे। उसने बोला मेरे पास कोई भी रूबी नहीं है। My eyes are all that I have left. They are made of rare saplings which were brought out of India 1,000 years ago. अब वो कह रहा है कि मेरे पास रूबी तो कोई नहीं है, तो मेरी आइस में जो सैफायर लगा है तो मुझे उसे निकाल के उसे दे आना उस टाइपराइटर को। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. अब वो कह रहा है कि तुम उसे वो दे आना, फिर वो अपने लिए आग ज्वेलर के पास बेच के फायरवुड ले लेगा और अपना प्ले फिनिश कर लेगा। तो उसने बोला डियर प्रिंस सेड द स्वॉलो आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप। वो कह रहा है मैं ये नहीं कर सकता, और फिर वो रोने लगा। अब वो कह रहा है स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांडेड यू। अब वो कहता है स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांडेड यू। अब वो कहता है स्वॉलो जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें वही करना होगा। सो दी स्वॉलो था, उसने जो प्रिंस की आइज़ में से वो निकाला सैप्राइज को जो भी आइज़ में लगा हुआ था, और इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। अब वो गया उस यंग मैन के गैरेट में, मतलब जहाँ भी वो रहता होगा, और उसके घर के अंदर आना बहुत इजी था क्योंकि जो उसकी रूफ थी वहाँ पे एक होल था। Through this he did and came into the room. उससे वो घर के अंदर आ गया, रूम के अंदर आ गया। The young man had his head buried in his hand, so he did not hear the flutter of the bird's wing, and when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. अब वो इंसान आराम से लेटा हुआ था, हाथ पे जैसे सर नीचे करके वो लेटा हुआ था, और इसलिए उसको जो बर्ड की विंग्स थी उसकी साउंड भी उसे नहीं सुनाई दी। तो जैसे उसने ऊपर देखा तो उसने देखा एक ब्यूटीफुल सा सपायर वहाँ पे विथर्ड जो वॉयलेट्स थे वहाँ पे रखा हुआ था। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. The next day the swallow flew down to the harbour. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, said the swallow, but nobody minded, and when the moon rose up, he flew back to the happy prince. अब वो कहना है उसने जैसे ही उसने ऊपर देखा टाइपराइटर या जो भी वो इंसान था, उसने वो बहुत खुश हुआ। उसने बोला है किसी ग्रेट एडमायर ने मेरे लिए भेजा है, अब मैं अपना प्ले आराम से फिनिश कर पाऊँगा। अगला दिन हुआ, जो स्वॉलो था वो हार्बर पे आया, मतलब नदी के किनारे का जैसे एरिया, समुद्र के किनारे का एरिया, वो वहाँ पे आया, वो बैठा। उसने बोला मैं आज इजिप्ट के लिए निकल जाऊँगा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर जब रात हो गई वो हैप्पी प्रिंस के पास आया। उसने बोला कि अब मैं हंसने जा रहा हूँ, आई हैव केम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। अब वो कहना मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। अब फिर से जो प्रिंस है उसने कहा स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। अब उसने बोला क्या तुम बस एक दिन और मेरे साथ नहीं रुकोगे। उसने बोला यहाँ पे बहुत सर्दी है, विंटर है, एंड द स्नो विल सून बी हियर। अब स्नो भी आ जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम लीव्स एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजी अबाउट देम इन द स्क्वायर बिलो, सेड द हैप्पी प्रिंस। उसने बोला तुम यहाँ जो स्क्वायर है वहाँ पे रुक जाओ, सेड द हैप्पी प्रिंस। देयर स्टैंड्स नहीं, अब वो कह रहा है हैप्पी प्रिंस कि यहाँ पे एक नीचे स्क्वायर है, वहाँ पे एक लिटिल गर्ल अपनी मैच स्टिक बेचती है। शी हैज़ लेट हर मैच स्टिक फॉल इन दी गटर। अब उसकी मैच स्टिक जो है वो गटर में गिर गई हैं, और अगर उसने जाके अपने पापा को बात बताई तो उसके पापा उसे डांटेंगे क्योंकि वो कोई मनी नहीं लाई, इसलिए वो रो रही है। उसके पास कोई भी जूते नहीं है पहनने के लिए, ना कोई स्टॉकिंग है, वो बिल्कुल नंगे पैर आती है बेचने के लिए।
तब वो कहता है कि तुम मेरी दूसरी आँख में से वो ही सपायर निकालो और उसको दे दो, जिससे कि उसके पापा उसे नहीं मारेंगे। तो उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक और दिन रुक जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी आँख से वो नहीं निकाल सकता एक और सपाया, क्योंकि उसके बाद तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे, तुम ब्लाइंड हो जाओगे। स्वालो ने फिर प्रिंस ने कहा स्वालो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जैसा मैंने बोला तुम्हें वैसा करना होगा। तो उसने वो दूसरा निकाला सपाया और उसने जाके उस मैस्टिक गर्ल को दे दिया। जो गर्ल थी उसने बोला व्हाट अ लवनली बिट ऑफ ग्लास। उसने बोला कितना सुंदर है ये ग्लास का टुकड़ा सा। एंड देन शी रैन होम लाफिंग। फिर वो हंसते हंसते अपने घर चली गई। देन द स्वॉलो केम बैक टू द प्रिंस। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। अब वो कह रहा है कि तो आप ब्लाइंड हो, तो अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, जिससे कि मैं तुम्हें सब बता सकूँ यहाँ क्या हो सकता है। तो प्रिंस कहता है नहीं, तुम यहाँ मत रुको, तुम चले जाओ इजिप्ट। उसने बोला नहीं, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सो अब वो all next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange lands. अब वो पूरा दिन घूमता है और जाके रात में प्रिंस को बताता है कि पूरे दिन उसने क्या क्या देखा। Dear little swallow, said the prince, you tell me marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. अब वो हैप्पी प्रिंस यही कहता है कि तुम पूरी सिटी में जाओ, देखो क्या क्या हो रहा है, आके मुझे बताओ। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in the beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of the starving children looking out, listening at the black streets. Under the archway of the bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are! How hungry we are! They said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. Then he flew back and told the happy prince what he had seen. अब हुआ क्या, मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पे जब वो देखने गया क्या क्या हो रहा है, तो प्रिंस ने बोला तुम मुझे मार्वलेस न्यूज़ तो बताते हो, लेकिन मार्वलेस से ज़्यादा अच्छी न्यूज़ वो हैं जो लोगों को दिक्कत हो रही है, तो मुझे आके ये बताओ। तो वो जब देखने गया, घूमा, तो उसने देखा जो रिच लोग हैं वो अपने घर में जैसे हैं, और जो बेगर्स हैं मतलब जो बहुत ही पुअर है वो उनके गेट पे बैठे हुए हैं। फिर वो आगे देखने गया तो उसने देखा जो डार्क लेन्स हैं वहाँ पे जो वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रंस, वहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो ब्रिज के नीचे हैं और वो वहाँ पे एक दूसरे से जैसे एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं जिससे उन्हें गर्मी फील हो। तो वहाँ का जो एक इंसान आता है, वॉचमैन आता है, और वो कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ नहीं लेट सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब वो ये भी नहीं सोचता कि वो बच्चे कितने भूखे थे। वो फिर बारिश हो रही थी तो वो वहाँ से भाग गए, क्योंकि ब्रिज के नीचे तो बारिश नहीं लग रही थी उन्हें, लेकिन अब उन्हें वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि वॉचमैन उस पर चिल्ला रहा था। ये जाके जब बात उसने प्रिंस को बताई तो उसने बोला कि तुम मेरे ऊपर जो गोल्ड की लीफ है तुम उसे धीमे धीमे निकालते जाओ और उन बच्चों को और जिनको चाहिए उन्हें देते जाओ। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's face grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. ठीक है, अब उसने क्या किया, उसके ऊपर जो गोल्ड की लीफ लगी थी उसने बोला तुम यहाँ से निकालते जाओ और जिनको चाहिए तुम उन्हें देते जाओ। तो उन्होंने उन बच्चों को जाके दिया, तो उनके पास अब ब्रेड आ गई थी खाने के लिए। उन्होंने उसे बेचा और उनको पैसे मिल गए और उन्होंने उससे ब्रेड खरीद ली। Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they are made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up the crumbles outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. But at last he knew that he was going to die. He just
He just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. "Goodbye, dear prince," he murmured. "Will you let me kiss your hand?" अब धीमे धीमे स्नो आती गई और जहाँ की उनकी जो सड़कें थी वो सिल्वर लगने लगी, क्योंकि वो जैसे स्नो चमक रही है तो सिल्वर आ रही है। और जो लिटिल बॉयज़ हैं अब उनके पास स्कारलेट कैप्स आ गई और स्केट आ गए आइस पे। ठीक है, उनके पास अब वो सब आया कहाँ से, जो लिटिल स्वॉलो था उन्होंने उसे गोल्ड जाके दे दिया। अब जो लिटिल स्वॉलो था वो उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि उसकी जगह नहीं है रहने की, उसे गर्म जगह रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो इजिप्ट जा रहा था, लेकिन वो नहीं गया। उसने क्रम्बल्स थे उस बेकर के डोर के बाहर, जब वो बेकर नहीं देख रहा था तो वो वहाँ जाके बैठ गया और अपने आप को गर्म करना चाहा। लेकिन जब उसने सोचा कि मुझे लास्ट में मरना तो है ही, उसका मरने का समय आ गया, तो उसके पास बस इतनी क्षमता थी कि वो प्रिंस के शोल्डर तक चला जाए। तो वो उड़ते हुए वहाँ चला गया और उसने बोला, "गुड बाय डियर प्रिंस।" अब उसने बोला, "क्या तुम मुझे विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ पे किस करने दोगे?" "So I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow," said the prince. "You have stayed too long here, but you must kiss on me on the lips, for I love you." "It is not to Egypt that I am going," said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not?" अब वो कह रहा है कि अब तुम लास्ट डे चलो इजिप्ट जा रहे हो और तुम किस चाहते हो तो तुम मुझे लिप्स पे किस कर लो, किस लिए कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो वो कहता है अब मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, अब मैं जा रहा हूँ हाउस ऑफ डेथ पे। डेथ है वो है ब्रदर अस्लीप का, ठीक है। और उसने फिर एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट द लास्ट। अब उसने लास्ट में किस कर लिया और फिर वो नीचे गिर गया, मतलब वो फीट्स पे गिर गया, क्योंकि वो अब मर गया था। At that moment a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It was certainly a dreamy hard frost. Early the next morning, अब हुआ क्या, वहाँ पे जैसे ही वो गिरा तो जो स्टैचू था उसके अंदर ऐसा लगा कि कोई एक चीज़ टूटी हो, ठीक है। जो उसका लीडन हार्ट था वो टूट गया था, क्योंकि अब वो स्वालो से प्यार करने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो मेयर थे वो वॉक कर रहे थे जैसे पूरी सिटी में, उसके साथ उसके टाउन काउंसलर्स भी थे। जैसे ही उन्होंने स्टैचू को देखा तो उसने बोला, "डियर मी, हाउ shabby the happy prince looks," he said. "How shabby indeed," cried the two counselors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. जो अब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, मेयर के साथ उसके काउंसलर्स आए और उन्होंने देखा, जैसे उन्होंने स्टैचू को देखा उन्होंने बोला कितना डल है ये जो स्टैचू है और कितना शैबी है। तो जो इसने बोला हाउ शैबी दी हैप्पी प्रिंस लुक्स, वो ही सेम बात टाउन के काउंसलर ने बोली। जो टाउन के काउंसलर्स थे ये हमेशा मेयर की बात पे एग्री करते थे। The ruby has fallen out of the sword, his eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. मेयर ने कहा उसके जो रूबी था वो भी चला गया, उसके आइज़ भी चले गई, उसके ऊपर जो गोल्ड था वो भी हट गया। In fact he is little better than a beggar. वो लेकिन अभी भी कुछ अच्छा है beggar से। Little better than a beggar, said the town councillor. उन्होंने भी वही बोला, little better than a beggar. And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. उसने बोला यहाँ पे तो एक डेड बर्ड भी है उसकी फीट पे। We must really issue a proclamation that the birds are not to be allowed to die here. उसने बोला कि यहाँ पे बर्ड्स का मरना अलाउड नहीं है। और जो टाउन के क्लर्क थे उन्होंने ये बात नोटिस कर ली कि हमें ये निकालना है कि बर्ड्स का यहाँ पे मरना अलाउड नहीं है। So they pulled down the statue of the happy prince. उन्होंने वो स्टैचू को निकाला, नीचे लाए, और as he is no longer beautiful, he is no longer useful. अब वो जैसे यूज़फुल नहीं है, वो ब्यूटीफुल नहीं है, इसलिए वो यूज़फुल भी नहीं है। ये कहा आर्ट प्रोफेसर ने कहा एट द यूनिवर्सिटी। उन्होंने फिर जो मेल्ट किया स्टैचू को फर्नेस में, एक स्ट्रेंज सी थिंग हुई। अब वो क्या हुई अब हम वो जानेंगे।
सेड द ओवरसर ने कहा, ओवरसर ऑफ द वर्कमेंट एट द फाउंड्री, उन्होंने कहा कि एक बहुत अलग चीज़ है. दिस ब्रोकन लीड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, वी मस्ट थ्रो इट अवे. सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड swallow was also lying. उन्होंने बोला जो दिल था, जो टूटा हुआ दिल था, ब्रोकन लीड का जो बना हुआ था, हैप्पी प्रिंस का जो दिल था वो मेल्ट नहीं हुआ. उन्होंने वो वहाँ फेंक दिया डस्ट हीप में जहाँ पे उन्होंने उस डेड स्वैलो को फेंका था. अब एक दिन ऐसे हुआ. ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल. गॉड ने अपने एंजल को बोला कि तुम्हें सबसे 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग लानी है. तो जो एंजल था वो लीजन हर्ट और जो डेड बर्ड था उसे ले आया. अब वो जो गॉड है वो कहता है, येस, तुमने बिल्कुल सही चीज़ तुम लाए हो. फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर इवन मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी. उसने बोला तुम बिल्कुल सही चीज़ लाए हो. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही 2 चीज़ थी. और जो मेरा गार्डन है पैराडाइज का, उसमें ये जो लिटिल बर्ड है ये गाएगा, ये हमेशा के लिए गाएगा. इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी. ये जो कहानी थी इसमें पूरा यही हुआ था स्वैलो के बारे में और मेनली हैप्पी प्रिंस के बारे में. ये 2 मेन कैरेक्टर हैं. ये जो चैप्टर था ये लिखा गया था ऑस्कर वाइल्ड ने इसे लिखा था. इसके ग्लॉसरी यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं. ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.